औरंगपुर गांव में जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, हमारे साथ औरंगपुर के प्रधान और यहाँ भंडारा हो रहा है उस कमेटी के सदस्य हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। हम आपसे जानना चाहेंगे आज क्या प्रोग्राम चल रहा है? हम तो ये हर साल का जो प्रोग्राम चलता है बाबा पूर्ण मंदिर का, उसको बढ़िया सुचारू रूप से चलाते हैं। और इससे पहले 2018 से पहले यहाँ कमेटी थी और कमेटी अंडर स्टेट थी। वैसे 12 आदमी ले रखे थे हमने, उससे चलती थी। और उसके बाद 2016 में हमारा सरपंच शेड्यूल कास्ट का बन गया। वो सरपंच बोले भाई मेरे को भी मेले में शरीक कर दो। उन्होंने गांव इकट्ठा कर लिया। गांव इकट्ठा होने के बाद वहाँ जो सरपंच था पहले, उन्होंने पैसे थे 6 लाख रुपए। उसने पैसे मांगे कि मेरा भरवाना है, वो इनकार कर दिया, मैं पैसे नहीं दूंगा। और उसको बदतमीजी करी। अब शब्द कहे कहने इनकार करने का कारण इनकार करने ये था एससी कोटा था, वो एससी सरपंच था जी। अब तो तेरी कोई हैसियत नहीं, तू मंदिर पर चढ़ सकता नहीं, चढ़ने देंगे तेरे को। वहाँ कहा सुनी होगी, झगड़ा हो गया, उसके साथ मारपीट की। इनके खिलाफ एससी का मुकदमा दर्ज हो गया 2016 में। उसके बाद चलता रहा वो, हमने मेला भरवाया जी, पैसे देने से इनकार कर दिया। उसके बाद हमने 17 गाँवों की पंचायत करी। वहाँ उस आदमी के ऊपर, प्रताप नाम उसका जी, जो पैसे ले रहे थे 6 लाख रुपए, 17 की पंचायत, उसने कहा नाट कट सकती पर पैसे नहीं दूंगा मेला भरने के लिए। फिर ये जो एससी कमेटी थी जो अपनी और मेंबर बुला गए, मंदिर पे इकट्ठे हुए, भाई क्या करे, पैसा तो है नहीं, मेला कैसे भरे। मैंने कमेटी वाला से पूछ लो, 5 लाख रुपए लाकर मैंने मंदिर पे दिए तो आध घंटे में। अब मेला भरवाओ, मेला नहीं रुकना चाहिए। जैसी आस्था चली जा रही है, घुमांड के लोग आते हैं, ये तो बहुत बुरा बैड इंप्रेशन जाएगा। वो मेला भरवा दिया जी। उस हमने डीसी को दरखास्त दी। डीसी को दरखास्त देने के बाद प्रदीप कुमार, ये अपना एसडीएम था, उसको मार्क कर दी। वो बोला भाई मैं करवाता हूँ, उसने पैसे नहीं दिए। फिर एसडीएम ने बोला आप रजिस्टर्ड कमेटी करवाओ, ना पंगा रहेगा। हमने 2018 में रजिस्टर्ड कमेटी करवा दी। उसके बाद से कमेटी भरवा दी। कमेटी भरवाती लगातार आ रही है। उस टाइम से किसी का कोई इंटरफियर नहीं था। अब उन्होंने, अब इलेक्शन होया, वो सरपंच ग्रुप ने प्रशासन को मिसगाइड करके 1 महीने पहले परमिशन लिया है। क्या मिसगाइड किया? या मिसगाइड ये करा, उन्होंने कमेटी का नहीं बताया। अब कमेटी रजिस्टर्ड है, कमेटी बनी वही मेला भरवाती है। और अपने सरपंच होने के नाते झूठे तथ्य पेश करके ना अब पंचायत भरवाती है, वो परमिशन लिया। आप कितने वर्षों से इस कमेटी का आकलन कर रहे हैं? मैं तो जी 1997 से कर रहा हूँ। आप सभी वही कमेटी है? हाँ, वही आपकी कमेटी का नाम क्या है? हाँ जी, कमेटी का नाम क्या है आपका? ये तो है जी अपना बाबा पूर्ण मंदिर सेवा समिति। अच्छा, झूठे तथ्य क्या पेश किए? उन्होंने झूठे तथ्य परेशानों को गुमराह कराया, उन्होंने ये नहीं बताया। अभी ये रजिस्टर्ड कमेटी बनी हुई है, वही मेला भरवाती है। इससे बड़ा झूठा तथ्य क्या हो सकता है? इतना अद्भुत मेला आपका जुड़ा हुआ है, हमने भी देखा है। यहाँ पे लोग बड़ी शांति से आप करते आ रहे हो, ये भी जांच पड़ताल की है। आप ये बताइए, इसमें प्रशासन की भूमिका इस धार्मिक में, इसको लेकर आप क्या कहोगे? प्रशासन को गुमराह किया। प्रशासन को उन्होंने अप्रोच करवाई। किसने गुमराह किया है? पॉलिटिकल अप्रोच करवाई है। पंचायत ने गुमराह किया, ऊपर से पॉलिटिकल अप्रोच करवाई उन्होंने। किसकी अप्रोच करवाई? ये अपने एमपी की करवाई है, अरविंद शर्मा की। क्या आप गए थे डीसी के पास? डीसी के पास हम 10 दिन तक घूमते रहे। वो एसडीएम के पास भेज दिया। एसडीएम बोला अभी ये डीसी ने करना है। 10 दिन तक एक कमेटी चक्कर काटती रही। फिर हमने हार के कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई। आज हमको इग्नोर कर रहा है प्रशासन, ना हमको परमिशन देता। कैंसिल करने के लिए दरखास्त ले ली, पर उनकी परमिशन कैंसिल नहीं करी और हमारे को परमिशन दी। इन कोर्ट ने जब आदेश कर लिया, उसके बाद हमारे को परमिशन दी है। लगभग कितनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ टेकने के लिए पहुंचे? 18, 20 हजार, 25 हजार 4 दिन तक लगातार आते हैं जी। अभी क्या चाहते हो आपने? हम तो ये चाहते हैं भाई बहुत बढ़िया सुचारू रूप से चले। अरे बैड एलिमेंट इंटरफियर ना करे, ताकि इसकी आस्था बनी रहे। वो उसको बदनाम करना चाहते हैं। हर गांव में मैसेज दे रहे हैं मेला नहीं भरेगा। अभी भी इंटरफेयर हो रहा है। अब इंटरफेयर हो रहा है। वो कल भी डीसी साहब के गए, कल 25 तारीख को भी आगे। वहाँ तो जी वो डांस होता है, फलाना होता है। डीसी साहब ने एसडीएम को भेज दिया, एसडीएम ने तहसीलदार को। पटवारी आज रिपोर्ट ले गया है। और यहाँ तो सामाजिक और धार्मिक सांस्कृतिक प्रोग्राम हो रहे हैं, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। पत्रकारों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, आपको और आपके इस और पत्रकारों ने हमारा शो करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सच्चाई उजागर करी है। अब सच्चाई क्या है? पत्रकार
को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमारे साथ इतना सहयोग कर रहे हैं और सच्चाई को उजागर कर रहे हैं। दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो श्रद्धालुओं को ये संदेश देना चाहते हैं, भैया आस्था ऐसी ही बनी रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और प्रसाद ग्रहण करें और इस मंदिर की शोभा बढ़ाएं। पुलिस प्रशासन के बारे में आपने इस बारे में इतला की है? इस चीज़ के बारे में जी, सिक्योरिटी वगैरह, पुलिस वगैरह? सिक्योरिटी के बारे में डीसीओ का लिख दिया है जी। आज यहाँ को सरकारी अधिकारी नियुक्त किया जाए, प्रशासन की देख रेख होनी चाहिए। उन्होंने एसपी का मार्क कर दिया वो दरखास्त, एसपी को मैं कार्ड दिया और वो एप्लीकेशन दिया। एसपी ये बोला मैं अपने आप देख लूँ, बेचिंता रहूँ। आप संतोषजनक जवाब मिला आपको? संतोषजनक तो ये है जी, फिर हम डीएसपी से मिले शमशेर दैया से, वो बोला बेचिंता रहो। एसएचओ था सुंदरपाल, बोला मैं अपनी पूरी फोर्स लगा दूँगा। अभी किसी प्रकार की कोई चिंता तो नहीं है? हमें कोई चिंता नहीं, कोई दाव ना कोई दाव नहीं मान रहे। हम सही भगवान की तरफ आस्था रख कर चल रहे हैं, हम दाव किसी के नहीं मानते। अगर कोई प्रेशर में लेना चाहेगा तो हम प्रेशर में नहीं आएंगे। आपका नाम? मालिक राम प्रधान। कम मिला है, थोड़ा टाइम इसकी तैयारी नहीं कर पाए क्योंकि हम इसके चक्कर में लगे रहे कोर्ट के और प्रशासन के में। अब टाइम कम मिला है लेकिन बहुत अच्छा मेला भरा है। आपने देखा होगा खूब भीड़ हो रही है और 2 दिन और हैं। भगवान बाबा की मेहर है, अच्छा प्रोग्राम होगा। हमारे आने वाले श्रद्धालुओं को क्या संदेश है? श्रद्धालुओं से हमारा यही संदेश है, जो ये गुमराह कर रहे हैं, पीछे से फोन कर रहे हैं और जिस तरह सैन्य चला कई दिनों से कि मेला नहीं भरेगा, तो श्रद्धालुओं से हमारी कमेटी की तरफ से यह अपील है कि श्रद्धालु आएँ। शांति से मेला है, शांति से भंडारा है, किसी को कोई जोखम नहीं होगा, किसी का कोई साथ कोई परेशानी नहीं होगी। यही हमारी श्रद्धालुओं से अपील है। खूब आओ और मेले मन छठ का भाग लो। बहुत बहुत ये जो बताया जा रहा है क्या मामला है और किस प्रकार इसका समाधान हो सकता है? जैसा कि अभी भी बताया जा रहा है कि इनको ऑर्डर है कि ये मामला तो जी कुछ भी नहीं है। अभी तो कोर्ट ने बिल्कुल सॉल्व कर दिया, कोई टेंशन नहीं है हमें किसी प्रकार की। अच्छी प्रकार से मेला चलेगा, न हमें किसी की खाब है न किसी से करते हैं। प्रशासन हमारी साथ है। भगत जन आओ, अपनी मन्नत मांगो और प्रसाद ग्रहण करो, सुचारू रूप से काम चलता है, कोई दिक्कत नहीं किसी किसी।